क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई ऐसा मवाद था जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी? क्या रूलिंग नेक नियति पर मबनी थी? डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स कब रखे गए? चीफ जस्टिस का वजीर आजम के वकील से इस्तफसार। इम्तियाज सिद्दीकी ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर के मामले पर मुझे नहीं पता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आपको नहीं मालूम उस पर बात ना करें। वजीर आजम ने आर्टिकल 58 की हुदूद को तोड़ा, उसके क्या नतायज होंगे? डिप्टी स्पीकर को 28 मार्च को वोटिंग पर कोई मसला नहीं था। वोटिंग के दिन रूलिंग आई। वजीर आजम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्की सालमियत को खतरा हो तो स्पीकर कानून से हटकर मुल्क को बचाएगा। ऐवान की कार्रवाई अदलिया के इख्तियार से बाहर है। अदालत पार्लियामान को अपना गंद खुद साफ करने का कहे। जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था और वजीर आजम ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए असम्बली तहलील की। केस में नईम बुखारी के भी दलाइल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली का मामला लाहौर हाई कोर्ट ले जाने की हिदायत कर दी। एडवोकेट जनरल ने पंजाब असेंबली सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि अदालत के रिमार्क्स को जवाज बनाकर निजी होटल में इजलास बुलाया गया। हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हुए और आज साबिक गवर्नर चौधरी सरवर से हलफ लेने जा रहे हैं। हमजा शहबाज ने सरकारी मशीनरी का इजलास भी बुला लिया। आइन इन लोगों के लिए इंतहाई मामूली सी बात है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे, मामला हाई कोर्ट ले जाएं। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए, कल टीवी पर दिखाया गया कि पंजाब असेंबली को ताला लगा दिया गया। क्या असेंबली को इस तरह सील किया जा सकता है? पंजाब में आप क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ ने इमरान खान को हिटलर करार दे दिया। कहा वो नाजी था, ये न्याजी है। न्याजी हिटलर ने आइन का खात्मा करके खुद को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान झूठा और एब्सोल्युटली फ्रॉड है। आज पाकिस्तान को बचाना है तो आइन की बालादस्ती कायम करना होगी। शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज को सपोर्ट करने पर जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप से इजहार तशक्कुर। कहा हमजा ने मुकर्ररा वोटों से 13 वोट ज्यादा लिए। मुबैना धमकी आमेज खत और बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत गिराने की कोशिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। कहा मुरासला मन घड़त है तो आइन इसकी तहकीकात कर लेते हैं। अगर अपोजिशन अरकान कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करते तो उन्हें मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से मुतमईन किया जाता। ये अपने मकासद हासिल करने के लिए मुल्क को आइनी बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। 3.5 साल ये कहते रहे कि मुल्क को नए इंतखाबात की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में वाहिद हल फ्रेश मैंडेट है। अवाम ने फैसला करना है कि मुल्क की भागदौड़ किसके हाथ में दे। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की गैर आनी रूलिंग पार्लियामेंट पर बदतरीन हमला करार दिया। मुश्तरका बयान में अपोजिशन का कहना है कि यह हमला मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश है। ऐसे गैर आनी इकदाम की फिलफौर तंसीख की जाए। अपोजिशन का पार्लियामानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने के अज़्म का इजहार। कहा आइन पर हमला करने के जिम्मेदारों का तयन करके इन्हें कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है, हम इससे बचना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अपोजिशन का कल यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन, यौम निजात और यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान। अपोजिशन का भानुमती का कुंभा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है। अगर यहाँ फैसले धूस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निपटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। फवाद चौधरी का अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह धमकी दे दी। कहा फैसला खिलाफ आया तो नहीं माना जाएगा। ये है इनके रवैये, खुद को जमहूरी कहते हैं। ये किसी को खरीदते हैं, नाम बिके तो धमकी लगाते हैं। सिविलियन डिक्टेटरशिप काबिल कबूल नहीं। एक और मुतनाज़ इलेक्शन से अनारकी फैलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की अदालत में गुफ्तगू। कहा मुल्क का आइन 5 मिनट में तोड़ा गया। इतबार से आज तक सारा मुल्क मुअत्तल है। उम्मीद है आज हमारी असम्बलियाँ बहाल होंगी। नजरिया ज़रूरत को मुस्तकिल तौर पर दफन कर दिया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा इतना स्याह वक्त कभी आमनों के दौर में भी नहीं देखा। तहरीक इंसाफ ने बहुत पहले इंसाफ और सच का दामन हाथ से छोड़ दिया था। हम नहीं चाहते मुल्क में इंतशार हो। आइन के मुताबिक इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए।
पाकिस्तान इस वक्त बगैर हुकूमत के चल रहा है। इन्होंने मईशत तबाह की जो अब मजीद तबाह हो रही है। ये खुद को स्पोर्ट्समैन कहता है। स्पोर्ट्समैन जब हारता है तो हार तस्लीम करता है। मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये वाहिद हुकूमत एक ही है जो जाने पर जश्न मना रही है। अरकान पार्लिमान पर बगैर किसी सबूत और गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल अजीज ने कहा कि इनके इल्जामात का कोई सर पैर नहीं। अपनी जान बचाने के लिए भागने का रास्ता अपनाया। अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें। पंजाब में सियासी गहमा गहमी। लाहौर में 15 रोज के लिए रेंजर्स तलब कर ली गई। पंजाब असम्बली के इतराफ अमन अमान की जिम्मेदारी रेंजर्स के सपोर्ट। 500 मीटर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। असम्बली का गेट नंबर 1 हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। सिक्योरिटी बैरियर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। उधर चौधरी सरवर की हमजा शहबाज के इंतखाब के बाद किसी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक किसी ने हलफ लेने की दरख्वास्त की, नामो किसी से वजारत आला का हलफ ले रहे हैं। क्या हुकूमत तस्लीम करती है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और इदारे इस कानून में नहीं आते? पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया को क्यों कसूरवार ठहराएं। बंदूक सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, लेकिन किसी बंदर के हाथ दे दें तो वो खतरनाक है। सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का ये मतलब नहीं कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिनका गलत इस्तेमाल हो सके। इन केसेस में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जिम्मेदार किसको ठहराएं? अदालत ने FIA से ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात की रिपोर्ट कल तक तलब कर ली। लाहौर के सेशन कोर्ट पेशी के लिए लाया गया मुल्जिम फरार। फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम ने आसानी से हथकड़ी खोली और 9-11 हो गया। एहलकार जमाइयां लेते और देखते रह गए। मुल्जिम के फरार होने के बाद दीगर एहलकारों को बुलाया। डॉलर की उड़ान रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। इंटरबैंक में लंबी छलांग। 1 रुपया 89 पैसे महंगा होकर 188 रुपये 35 पैसे का हो गया। एक महीने में डॉलर 10 रुपये 61 पैसे महंगा हुआ। रमजान में लीमू की कीमत आसमान पर। कराची में रेट 400 से 600 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। फैसलाबाद के सस्ते रमजान बाजारों में लीमू 370 रुपये फी किलो में फरोख्त। टमाटर भी पहुंच से दूर। लाहौर समेत कई शहरों में टमाटर 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। कोयटा में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। भिंडी 300 रुपये फी किलो, अदरक 350 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। कराची में समुद्री हवाएं रुक गईं। अगले 3 रोज मौसम का पारा हाई रहेगा। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री रहने की तवक्को। आज पारा 38 से 40 तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं उमर बशीर और मैं हूं सानिया चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आईनी बहरान की। डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत जारी है और आज की अदालती कार्रवाई के दौरान सदर मुमलिकत के वकील अली जफर और वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई। क्या वफाकी हुकूमत की तश्कील पार्लियामान का अंदरूनी मामला है? नईम बुखारी ने पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मिनट्स भी अदालत में पेश कर दिए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत जारी है। आज की अदालती कार्रवाई के दौरान सदर मुमलिकत के वकील अली जफर और वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी के दलाइल इस वक्त जारी हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत की मजीद कार्रवाई के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर अब्बासी से। बाबर, बताएगा अदालती कार्रवाई में अब तक क्या हो चुका है और अभी नईम बुखारी की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं।
जी, चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत कर रहा है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं। आज की समाअत में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत सियासी मामलात में मदाखलत न करे। ये पार्लिमान का अंदरूनी मामला है, पार्लिमान को अपने मामलात हल करने दिया जाए, पार्लिमान की कार्रवाई में मदाखलत न की जाए। आर्टिकल 69 अदालत को पार्लिमान की कार्रवाई में मदाखलत से रोकता है। अदालत पार्लिमान अदालती कार्रवाई में मदाखलत नहीं करता, लिहाजा अदालत को भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत से इज्तनाब करना चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत के पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का स्पीकर का इख्तियार था, स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक, अपने इख्तियार के मुताबिक फैसला दिया। स्पीकर को रूलिंग देने का मुकम्मल इख्तियार था जिसे अदालत कलअदम नहीं कर सकती, लिहाजा अदालत दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे। जबकि नईम बुखारी जो कि डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उनके दलाइल इस वक्त जारी हैं। जब वो रोस्टम पर आए तो अदालत से उनसे सवाल किया गया अदालत की जानिब से कि डिप्टी स्पीकर ने किस मवाद की बुनियाद पर ये रूलिंग दी है, क्या डिप्टी स्पीकर ये रूलिंग देने का इख्तियार रखते थे, जिस पर नईम बुखारी की जानिब से ये जवाब दिया गया कि स्पीकर की डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग के हवाले किस मवाद पर रूलिंग दी, ये मैं आगे चलकर अदालत को बताऊंगा। पहले मुझे अपने दलाइल को फ्रीज करने की इजाज़त दी जाए। ताहम उनने ये नहीं बताया कि डिप्टी स्पीकर ने किस मवाद की बुनियाद पर ये रूलिंग दी है। कि अदालत की जानिब से उनसे ये भी इस्तिफसार किया गया कि क्या तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग फिक्स होने के बाद स्पीकर रूलिंग देने का इख्तियार रखते थे, जिस पर नईम बुखारी की जानिब से ये कहा गया कि स्पीकर के पास रूलिंग देने का इख्तियार था, वोटिंग के शुरू होने के बाद स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकते थे, लिहाजा स्पीकर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रूलिंग दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है, अदालत ने देखना है कि किस हद तक पार्लियामेंट को इस्तिकाक हासिल है। तो आज की समाअत जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने अली ज़फ़र से यह भी इस्तिफसार किया था कि बताया जाए, कहा जा रहा है आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, बताया जाए कहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को तजवीज़ दी जिस पर असम्बलियाँ टूटी। सब कुछ आइन के मुताबिक अगर हो रहा है तो फिर कहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, अदालत को इस हवाले से बताया जाए। जिस पर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि मेरे नज़दीक भी कहीं भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, लेकिन अदालत ने कहा कि बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है और हमने देखना है कि पार्लियामेंट को किस हद तक इस्तिकाक हासिल है। जी ठीक है बाबर अब्बासी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली का मामला लाहौर हाई कोर्ट में ले जाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि पंजाब के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि अदालत के रिमार्क्स को जवाब बनाकर निजी होटल में इजलास बुलाया गया। आज हमजा शहबाज साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से हल्फ लेने जा रहे हैं, ये भी कहा गया, और साबिक गवर्नर पंजाब के तर्जुमान ने एडवोकेट जनरल की तरदीद कर दी है।